दिए गए स्वरों के आधार पर राग को किस तरह से पहचानते हैं, इस बारे में थोड़ा सा आज आपको बताऊंगा। थ्योरी पेपर में किसी भी राग के कुछ टुकड़े, कुछ स्वर समुदाय आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको पहचान कर आप अमुक राग की जो आपने पहचाना है उसकी आलाप या तान आप लिखिए। तो इसमें सबसे पहले हम स्वर समुदाय को देख के राग को पहचानेंगे और उसके बाद उस राग के आलाप तान जो हमने सीखे हैं वो उसमें लिखेंगे। मैं आगे के स्लाइड में आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपके पाठ्यक्रम की रागें हैं कि किस तरह से उनके स्वर समुदाय लिखे हुए आएंगे और उससे आपको राग को पहचानना है। यह प्रक्रिया आपके प्रायोगिक पाठ्यक्रम में भी की जाती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें तो आपको लिखित में सामने लिखा हुआ मिलेगा कि ये स्वर समुदाय है, इससे आपको राग पहचानिए। और प्रायोगिक परीक्षा में जो परीक्षक होगा, बाह्य परीक्षक होगा, राग के कुछ कुछ टुकड़ों को, कुछ अंशों को वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आलाप के सहारे हो या स्वर के सहारे हो, और उन स्वर समुदाय के आधार पे आपको राग को पहचानना है। तो दोनों ही चीज़ में काम आएगा, थ्योरी पेपर में भी और प्रैक्टिकल में भी। सामने स्क्रीन पर देखिए कुछ स्वर समूह हैं रागों के, इनसे हमें राग को पहचानना है। जैसे पहला स्वर समूह देखें, ग म ग सा, कोमल ग है इसमें। मंद्र सप्तक का नी सा, कोमल ग और सा। और इधर देखें तो मध्य सप्तक के ध नी ध और मा, ध नी ध कोमल और मा। इस तरह से सीधे सीधे भी स्वर आ सकते हैं एकदम से, ताकि आप राग पहचान में आ जाए, या थोड़ा घुमा फिरा के स्वर भी आ सकते हैं। तो इससे आपको पहचानना है कि जैसे जो स्वर समुदाय दिया गया है वो है राग मालकोंस का। आपको बताना है ये राग मालकोंस है। उसके बाद जो भी वो कहेंगे कि इसमें आपको आलाप लिखनी है या तान लिखनी है, उस तरीके से आपको इसमें लिखना है। अगला स्वर समूह देखें, नंबर 2, रेगा म नी ध प, नी कोमल, रेगा म प, फिर ग म रे सा, और भी घुमा सकते हैं, प रेगा म प, प रे की संगति दिखा के और आगे बता सकते हैं। तो ये जो है राग ये छायानट। तीसरी देखें, सा म प, फिर कोमल ग और म, फिर कोमल नी ध, इस तरह से लेंगे, या म से ध भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं। फिर आगे कोमल नी ध, कोमल नी प, म प, ग म रे सा, कोमल ग, और इधर कोमल ग म, कोमल नी ध, फिर शुद्ध नी और सा। इस तरह से समुदाय अगर आपको दिखे कहीं पाए तो वो राग बाहर के स्वर समुदाय हैं। तो उस राग को आपको बता के जो भी आलाप तान लिखने को कह रहे हैं वो आपको लिखना है। चौथा स्वर समुदाय देख लीजिए, रे ग रे प, म प सा प ध म, ग सा रे ग सा और मंद सप्तक का नी। ऐसे वक्त चलन वाले अगर आपको स्वर दिखें तो आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि ये राग तिलक कामोद के स्वर समुदाय हैं। गा के भी वो बताएंगे या प्रायोगिक परीक्षा में स्वर से भी गा के बता सकते हैं या आकार की सहायता से भी। तो आपको पहचान लेना है कि ये राग तिलक कामोद है। अगला समुदाय देखते हैं हम, प, फिर माँ का कर्ण लेते हुए गा, रे सा,
कोमल ग, मंद्र सप्तक का निषाद, सा म, फिर म, कोमल गंधार और प, कोमल गंधार म प, कोमल नी ध और प। ऐसी संगतियाँ आपको दिखे तो तुरंत दिमाग में राग याद आ जाएगी, तुरंत राग की बंदिश आपको दिमाग में याद आ जाएगी। जा रहे अपने मंदिर वाजा, इस तरह से जो भी बंदिश आपने सीखे हैं वो राग को देखते ही आपको याद आ जाएगी। तो तुरंत आप पहचान लीजिए कि ये राग भीम पलासी है, तो उसको लिख दीजिए कि भीम पलासी राग है। और दो आलाप, दो तान या जो भी जिस तरीके से परीक्षा में आपके लिखे आए वो आपको लिखना है। छठवां स्वर समुदाय हम ले रहे हैं मा रे प, एक खास संगति हो गई। फिर मा प, कोमल नी ध, शुद्ध नी और सा, कोमल नी प, मा प, कोमल गंधार मा और रे सा। जैसे मा रे प, मा प नी ध नी सा, नी प मा प गा म रे सा। ये समुदाय आने से आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि राग मियां मल्हार है। अगर आपने रागों का अध्ययन किया होगा तो ये बात महत्वपूर्ण है कि आपको रागों का अध्ययन करना जरूरी है। इसके लिए आपको ये नहीं पता होगा कि किस राग में क्या स्वर लगते हैं, तो फिर तो जो भी स्वर समुदाय लिखे रहे हैं उससे आपको क्या पता चलेगा कि यह किस राग का के स्वर हैं। तो आपको पहले हर राग के बारे में, राग का परिचय, उसके आरोह अवरोह, उसका मुख्य अंग, उसकी पकड़ जो भी है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। उसी के बाद ही आप उस राग को पहचान सकते हैं। आखिरी राग में लेना चाह रहा हूँ, अगर वो दिख रहा है कि नी धा तीव्र मध्यम गा मागा, मागा मागा की पुनरावृत्ति, फिर मागा सा, नीसा, गामा गा मंत्र सप्तक का नी, माधा मागा मागा, फिर मागा सा। तो आपको दिख जाएगा, वर्जित दिख रहे हैं इसमें सामने स्पष्ट रूप से क्या क्या स्वर इसमें वर्जित लग रहे हैं। ऋषभ वर्जित दिख रहा है, पंचम वर्जित दिख रहा है, राग की चलन जिस तरीके से है। कभी घुमाने के लिए हूबहू भी आपको एकदम नहीं दिखाएंगे कि राग तुरंत आपके पकड़ में आए, थोड़ा स्वर दिखा देंगे, फिर हल्का सा किसी और स्वर से आपको बहका भी सकते हैं। लेकिन आपका मुख्य स्वर समुदाय उसका ध्यान रखना है। इस राग का मुख्य स्वर समुदाय क्या है, उसके आधार पर उस राग को पहचान लेंगे। जैसे राग है आपकी हिंडोल। इस तरह से पाठ्यक्रम की रागों को हमने देखा, स्वर समुदाय कैसे इसके आते हैं और उनको आपको पहचानना है। उस राग की ताने, आलाप जो परीक्षक पूछ रहा है वो आपको बताना है। मैंने पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ आपके थ्योरी पाठ्यक्रम के लिए भी है, प्रायोगिक पाठ्यक्रम के लिए है। थ्योरी में तो आपसे लिखकर पूछेंगे, परीक्षा में आएगा, पेपर में लिखा हुआ आएगा स्वर समुदाय। कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, ध्यान रखना है। तो उस समय अपने स्वविवेक से काम लेना है। मान लीजिए एक माह पे, जैसे हिंडोल का उदाहरण दे रहा हूँ, एक माह पे तो लग गया तीव्र माह और दूसरा माह शुद्ध हो गया है, तो हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम की राग ही अपने को देखनी है। और पाठ्यक्रम की राग में मागा मागा इस तरह से दोनों तीव्र मध्यम ही उसमें लग रहे हैं हिंडोल में। तो आपको ये उस समय समझ लेना है कि ये मिसप्रिंट हो गया है और एक्चुअल में तीव्र मध्यम है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि प्रिंट की सुविधा कई बार स्वरों में कुछ प्रिंटिंग प्रेस में नहीं होती, जो प्रॉपर स्वर नहीं रख पाते हैं। तो उस समय हो सकता है माँ थोड़ा आपको अपनी जगह से टेढ़ा दिखे, कोमल गंधार का निशान बहुत गा के बहुत नीचे दिखे, या हो सकता है कई बार वो लगाना भूल जाएं। तो आपको एक मोटे मोटे राग का स्वरूप देख के पहचान लेना है। जैसे गामा गसा मालकों से ऊपर दिखा रहा हूँ, एक गा में कोमल रह गया, दूसरे गा में कोमल लग गया, तो हो सकता है इस तरह की राग और होगी जिसमें दोनों गंधार लग के गामा गसा स्वर आएगा। लेकिन चूंकि आपके पाठ्यक्रम में राग मालकोंसी है, तो आपको ये समझना है कि राग मालकोंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही स्वर समुदाय है मालकोंस का, ये स्वर समुदाय किसी और राग का हो सकता है। लेकिन चूंकि आपके पाठ्यक्रम में राग मालकोंस है, तो यहाँ आपको ये मानना है कि मिसप्रिंट के कारण एक गंधार का कोमल लगना छूट गया है, तो उसको आप राग मालकोंसी लिखेंगे और उसी के अनुसार उसके आलाप और तानाप या जो भी वो पूछेगा वो आपको लिखना है।